जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट ग्रुप पर। आज हम जानेंगे हमारे सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस में ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आज हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके सारे एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और रेलवे में रिपीट किए हैं। उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत डूरंड लाइन नामक सीमा साझा करता है? यानी कि किस देश के साथ भारत की डूरंड लाइन है? तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ, ये पूछा गया है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा अभी देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है भाई? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ क्या भारत डूरंड लाइन साझा करता है? कारण क्या, जब भारत पाकिस्तान नहीं टूटा था तो उस समय जो लाइन थी वो क्या थी? अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन। आज वो पाकिस्तान के साथ भी है और साथ ही में जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके साथ भारत की जो लाइन है अफगानिस्तान के साथ, वो कौन सी? आपकी डूरंड लाइन। क्लियर है? पाकिस्तान के साथ आपकी साझा करता है रेड क्लिफ, चीन के साथ साझा करता है आपकी मैकमोहन और एलएसी या फिर एलओएसी, और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ, क्योंकि बांग्लादेश भी पुराना किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो दक्कन का पठार है भारत का, जैसे ये हिस्सा पड़ता है इधर, तो भारत का जो इधर जो वाला जो हिस्सा है इस तरीके से यहाँ आपका दक्कन का पठार फैला हुआ है। तो दक्कन के पठार में ये क्या पूछा है? एक तो पूर्वी हिस्सा इधर और दूसरा कौन सा आपका? दक्षिणी हिस्सा। तो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो देखो पूरा हमारा दक्कन का पठार काली मिट्टी से बना है, लेकिन उसने पूछा है दक्षिणी और पूर्वी भाग में। तो आपकी दक्षिणी पूर्वी भाग में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पीली मिट्टी इसमें है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? लाल मिट्टी। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। तो क्या है इसकी? लाल मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी पूरे में पाई जाती है, कछारी मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? मैदानों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा चक्र है? यानी कि कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है, सर्किल है? आर्कटेक, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा? तो जैसे आपकी ये पृथ्वी है, ये गोला पृथ्वी होता है, तो आपका क्या बीच में जो आपकी लाइन है, बीच में जो सर्किल खिंचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है ये आपकी क्या सबसे बड़ा वृत्त है। ये क्वेश्चन आपके देखो इन पांचों के अलावा आपके एक एनडीए में एक बार पूछा गया है, एनडीए के साथ साथ यूपी पुलिस में भी ये पूछा गया है। तो उसमें पूछा सबसे बड़ा सर्किल, सबसे बड़ा वृत्त या सबसे बड़ा अक्षांश के नाम से ये अलग अलग आता है। इनमें तो ये पूछा ही गया है, जितने भी अभी एग्जाम दिखाए थे उसके अलावा ये किस किस में पूछा गया ये बताया था मैंने, एक बार एनडीए में और एक बार यूपी पुलिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप निम्नलिखित में से किस महासागर में अंग्रेजी वर्णमाला एस का आकार है? तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? तो निम्न में से कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर आपका यूरोप और अफ्रीका है, पश्चिमी तट पर आपके दोनों अमेरिकाज हैं। इस तरीके से बसा हुआ है, इस तरीके से। तो इसकी ऐसा आकृति, यहाँ आपके दोनों अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। क्लियर है? तो यूरोप इधर है, तो इसकी आकृति ऐसा आकृति मानी गई। हिंद महासागर की ट्राइंगल नुमा आकृति है, लेकिन पूरी कोई आकृति नहीं है। और आपके प्रशांत महासागर की त्रिभुजी आकृति बोली जाती है, आर्कटिक की कोई आकृति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु प्रभावित करता है? तो देखो भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें से समुद्र की लंबाई भी है, समुद्र से दूरी भी है, क्षेत्र की दूरी, ऊंचाई भी है, और आपका क्या भूमध्य रेखा की जो आपकी लेंथ है, दूरी है, वो भी है, और हमारी जो टोपोग्राफी है ये भी है, टेम्परेचर भी है। लेकिन देखो यहाँ आंसर क्या है? हिमालय ऊंचाई के लिए है, आपकी हमारी भूमि की राहत और भूमध्य रेखा की महंगाई। तो ये क्वेश्चन क्या थोड़े से ये ऑप्शन सही होते अगर सही लिखे होते। तो ये क्या है? ये यहाँ गलत हो जाता है, ये यहाँ गलत हो जाता है, और हिमालय है लेकिन उतना नहीं है। तो उसकी सबसे परफेक्ट आंसर क्या है आपका? यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार लंबी तटीय रेखा। तो लंबी तटीय रेखा भारत की लगभग 6100 किलोमीटर की है। मुख्य सीमा की कितनी है आपकी? मुख्य सीमा की जो है मुख्य भूमि की वो कितनी है आपकी?
6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। उसके अलावा आपकी 7516 किलोमीटर कुल है। कुल कितनी है आपकी? कुल है आपकी, कुल जो दूरी है, कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इतनी बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से ऊपर की भूमि का मुख्य द्रव्यमान या मुख्य भाग, ठीक है। समुद्र तल से ऊपर जो मुख्य भाग दिखता है वो क्या कहलाता है? महाद्वीप, द्वीप, राष्ट्र का या फिर देश? तो ये पूछा गया है। अब देखो बात करते हैं, यहाँ सीधा सीधा इसने क्या हिट कर दिया, मुख्य द्रव्यमान या फिर मुख्य जगह कौन सी है? तो द्वीप होता है ऊपर, राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, देश का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। द्वीप और महाद्वीप दोनों ही ऊपर होते हैं, लेकिन बड़ा कौन सा होता है, मुख्य कौन सा होता है? आपका महाद्वीप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कौन सी है? NH3 के बारे में पूछा है। किसके बारे में? NH3 के बारे में। तो NH3 क्या है? दिल्ली से चेन्नई, अमृतसर से कोलकाता, दिल्ली से अहमदाबाद, आगरा से मुंबई। तो इसका सही आंसर है आपका आगरा से मुंबई। इसको बम्बई रोड भी बोला, बॉम्बे रोड भी बोला जाता है, और आगरा मुंबई रोड, मुंबई हाईवे भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सूरत किस नदी के किनारे है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या गोदावरी? तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है आपका क्या? ताप्ती, ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ताप्ती पर। और ये किस जगह से निकलती है ताप्ती? आपकी मध्य प्रदेश। इसका आपका क्या है, ओरिजिन क्या है आपका? मध्य प्रदेश। और जगह कौन सी है भाई? बैलूल डिस्ट्रिक्ट, बैलूल जिले से। क्लियर है? ये कहां से निकलती है आपकी? बैलूल जिले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है नागालैंड की प्रमुख भाषा क्या है? असमिया, नागा, अंग्रेजी या खासी? तो इसकी सही आंसर है आपका क्या है? इसकी मुख्य भाषा है आपकी अंग्रेजी। क्लियर है भाई? तो इसकी मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड की अंग्रेजी। भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी मुख्य भाषा क्या है? आपकी अंग्रेजी है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग केंद्र के क्रोड़ भाग से गुजर सकती है, यानी कि केंद्र के कोर से होके जा सकती है? तो पी तरंग है, एस तरंग है, पी और एस तरंग है, एस तथा एल तरंग है। देखो सबसे बड़ी बात करते हैं, जो एल तरंगें होती हैं, लब वेव्स, वो कहाँ बनती हैं? आपकी पृथ्वी की सतह पर। तो ये तो अंदर जाने से रही। पी और एस तरंग है। तो एस केवल किसमें चलती है? जो सेकेंडरी तरंग होती है वो केवल ठोस में जाती हैं। तो अगर इस तरीके से बात करेंगे तो बीच में पड़ता है कोर, और ये पहला, ये क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जब यहाँ से जाता है तो यहाँ तक तो ये कहीं भी फटे हैं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ तक निकल जाती हैं, लेकिन ये वाला जो आउटर कोर है ये लिक्विड की अवस्था में, तो यहाँ से होके पार नहीं हो सकती। तो सेकेंडरी भी नहीं जा सकती, तो सेकेंडरी के साथ ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी, यानी कि पी तरंगें कहाँ जा सकती हैं? आपकी कोर में जा सकती। चलिए दोस्तों, अब आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी अमेजिंग जानकारी और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ रिजल्ट गुरु पर। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और सब शेयर भी करिए। जय हिंद दोस्तों।